मदीना के बाजार में एक अंधा बूढ़ा बैठा भीख मांगता था और लोगों को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ भड़काता था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज उसके पास जाते, बिना अपनी पहचान बताए उसे प्यार से खाना खिलाते और उसका ख्याल रखते। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया तो एक दिन हजरत अब्बू बकर सिद्दीक उस बूढ़े के पास पहुंचे और उसे खाना खिलाने लगे। बूढ़े ने रोकर कहा, जो मुझे खिलाता था वह मेरे हाथ पकड़कर बड़े प्यार से खिलाता था, तुम वैसे नहीं खिला रहे। जब उसे पता चला कि वह शख्स हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे तो वह फौरन मुसलमान बन गया। एक बूढ़ी औरत जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफरत करती थी, जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर के पास से गुजरते वह आप पर कचरा फेंक देती, लेकिन आपने कभी नाराजगी जाहिर नहीं की। एक दिन जब उसने कचरा नहीं फेंका तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके घर गए और प्यार से पूछा, आज कचरा क्यों नहीं फेंका? बूढ़ी औरत हैरान हो गई और बताया कि वह बीमार है। यह सुनकर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी देखभाल की। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह इतनी प्रभावित हुई कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत बिलाल एक गुलाम थे। जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उनके मालिक ने उन्हें सजा दी। गर्म रेत पर लिटाया गया, लेकिन वो बस कहते रहे, अहद अहद, अल्लाह एक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला तो आपने उन्हें आजाद करवाया। फिर वही हजरत बिलाल इस्लाम के पहले मुअज्जिन बने। एक बार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में तशरीफ फरमा थे। आपकी चादर जमीन पर बिछी हुई थी। उसी पर एक बिल्ली आकर सो गई। जब उठने का वक्त आया तो आपने देखा कि बिल्ली चादर के उस हिस्से पर आराम से सो रही है। आपने उसे परेशान करना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि आपने अपनी चादर का वही हिस्सा धीरे से काट दिया ताकि बिल्ली की नींद न टूटे और उसे कोई तकलीफ ना हो। एक बार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारा पड़ोसी भूखा है और तुम पेट भरकर सो रहे हो तो तुम सच्चे मोमिन नहीं हो। एक सहाबी ने सुना तो अपने पड़ोसी का हाल पूछा। जब पता चला कि वह गरीब है तो हर रात उसके घर खाना भेजने लगे। यह देखकर वह पड़ोसी इतना प्रभावित हुआ कि इस्लाम कबूल कर लिया। इस्लाम सिर्फ इबादत का नहीं, लोगों के हक अदा करने का भी मजहब है। मदीना में एक औरत मस्जिद ए नबवी की सफाई किया करती थी। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। सहाबा ने बिना बताए उसे दफना दिया। जब हजरत मोहम्मद अलैहिस्सलाम को इसका पता चला तो आपने अफसोस जताया और पूछा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? फिर आप उसकी कब्र पर गए और उसके लिए दुआ की। यह दिखाता है कि आप हर इंसान की कदर करते थे, चाहे वह किसी भी दर्जे का हो। एक बार एक गरीब आदमी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, या रसूल अल्लाह, मैं बहुत भूखा हूं, कई दिनों से मैंने कुछ नहीं खाया। आपने फौरन अपनी बीवियों के पास खबर भेजी कि घर में कुछ खाने को है क्या, लेकिन हर घर से यही जवाब आया, या रसूल अल्लाह, घर में सिर्फ पानी के सिवा कुछ नहीं है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर बहुत अफसोस करने लगे और फिर अपने सहाबाए किराम से पूछा, कौन है जो आज रात इस मेहमान की मेहमान नवाजी करेगा? एक अंसारी सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा। वे उस गरीब को अपने घर ले गए, लेकिन जब घर पहुंचे तो देखा कि खुद उनके पास भी बहुत कम खाना था, सिर्फ उनके बच्चों के खाने लायक। फिर उन्होंने अपनी बीवी से कहा, बच्चों को किसी तरह सुला दो और जब हम खाने पर बैठे तो चिराग बुझा देना, ताकि मेहमान को लगे कि हम भी खा रहे हैं, लेकिन असल में हम अपना खाना उसे दे देंगे। यही किया गया और वह भूखा मेहमान पेट भरकर सो गया, जबकि सहाबी और उनकी बीवी खुद भूखे रहे। जब सुबह हुई और वे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर बोले, अल्लाह को तुम दोनों का यह अमल इतना पसंद आया कि उसने फरिश्तों से तुम्हारी मेहमान नवाजी का जिक्र किया। एक बुढ़िया मदीना से हिजरत कर रही थी। रास्ते में एक शख्स उसका सामान उठाकर उसकी मदद कर रहा था। रास्ते में उस औरत ने कहा, मुझे मदीना के नए नबी से दूर जाना है। मैंने सुना है वो जादू करते हैं, लोगों को गुमराह कर देते हैं।
वो शख्स चुपचाप उसका सामान उठाए चलता रहा। जब वो अपनी मंजिल पर पहुंच गई तो बोली, बेटा तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा नाम क्या है? उस शख्स ने प्यार से कहा, मैं ही मोहम्मद हूं, जिसे तुम मदीना का जादू करने वाला कह रही थी।